ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। मित्रों, आप सभी को हृदय से नमन। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में सात्विक यज्ञ के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने कहा, अफलाकांक्षी भिर्यज्ञो विधि दृष्टो यज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अर्थात जो यज्ञ शास्त्र विधि से युक्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं की गई है, ऐसा भाव मन में धारण करते हुए कि यज्ञ करना तो हमारा अपना कर्तव्य कर्म है, जो इस भाव से यज्ञ करते हैं वह यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के 17वें अध्याय के 12वें श्लोक में राजसिक यज्ञ के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा, अभिसंधाय तो फलम दंभार्थमभिचैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम। अर्थात जो यज्ञ किसी विशेष प्रकार की कामना को लेकर के किया गया हो, दंभाचरण की भावना से किया गया हो, दूसरों से अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया हो, अर्थात किसी कामना विशेष के हेतु जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसिक यज्ञ कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तीसरे यज्ञ को तामसिक यज्ञ के रूप में बताया है। विधिहीनम अश्रेष्ठानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अर्थात जो यज्ञ शास्त्र विधि से युक्त नहीं है, अश्रेष्ठानम जिसमें अन्नदान का कोई मतलब नहीं है, मंत्रहीनम जिसमें मंत्र का कोई लेना देना नहीं है, बोला तो ना बोला तो, सही बोला या गलत बोला उससे कोई लेना देना नहीं है। विधिहीनम अश्रेष्ठानम मंत्रहीनम अदक्षिणम जिसमें दक्षिणा का कोई भाव नहीं है, और विधिहीनम अश्रेष्ठानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम जिसमें श्रद्धा का कोई भाव नहीं है, वह यज्ञ तामसिक यज्ञ कहलाता है। तो यह भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बड़े सहज सरल ढंग से इन 3 प्रकार के यज्ञों का विधान बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य का एक ही नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। यदि चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो नियमित लो यज्ञ योग आयुर्वेद का सहारा। यज्ञ हमारी संस्कृति भूल गए हैं आज, करें और कराएं इसे, यही है रोगों का इलाज। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा, यज्ञ की ये शुद्ध राख सब रोगों की है खुराक। और इस संसार के सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ओम साधुवाद, धन्यवाद।